क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं इनहेरिटेंस मतलब जीन, क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग, ये सारा पैटर्न कैसे हुआ, कैसे इसमें ज्वाइन किया गया। फिर से समझा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक कहीं कई बार पूछा जाता है और कई बार 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और इसके बाद जो भी टॉपिक्स आपके आ रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे इस इनहेरिटेंस पार्ट के, है ना। तो आप लोग अच्छे से समझिए। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा कि हमने जो क्रॉसिंग के बाद देखा कि जनरेशन कैसे हमारे जो ट्रेट होते हैं, हमारे जो जीन्स होते हैं, वो कैसे इनहेरिटेड होते हैं। हमारी बॉडी के जो हमारे मम्मी पापा के जो लक्षण हैं, मम्मी पापा के कैरेक्टर हैं, या जो ट्रेट्स हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर लेते हैं। और एंटर करने पर जो इसका लॉ ऑफ नियम है या लॉ है, कंडीशंस हैं, किस शर्त पर रखी गई, कैसे रखी गई, ये सारी जो थ्योरीज हैं वो क्रोमोसोमल क्यों कहलाई। तो इसका एक बेस मटेरियल मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले कौन थे? मेंडल थे। सबसे पहले किसने दिया था? मेंडल ने। तो मेंडल ने बहुत सारे ऐसे लॉज दिए, मेंडल ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए जिसके थ्रू उनकी जो थ्योरी थी, है ना, मेंडल्स जो लॉ, जो 3 थ्योरी उन्होंने दी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ लास्ट वन क्या था? क्या था लास्ट वन? सुहानी? यस मैम। लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 थ्योरी दी थी मेंडल ने। यस मैम, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट वाला था, हम्म। इसे इंडिपेंडेंट याद रखेंगे। असॉर्टमेंट हाँ, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन। तो मेंडल के इन तीनों लॉज के अगेंस्ट थे। उनकी वहां पर की जो गवर्नमेंट थी वो तीनों लॉ के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से मेंडल को बहुत सालों लगे उनके इस लॉज को एक्सेप्ट करने में। ठीक है। तो हुआ क्या कि कई सालों बाद जब मेंडल ने बहुत सारे नियम्स, ये बहुत सारे लॉज जो हैं ये तय कर दिए, तब भी गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। तो उनके इस लॉज को, उनके इन शर्तों को, उनके इस नियमों को, उनके इस सारे पैटर्न्स को किसने फिर क्लैरिफाई किया? दो जो मतलब डिस्कवर्ड थे, जो 2 रिसर्चर्स थे, 2 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था वॉल्टर एस शर्टन एंड दूसरे का नाम था बोवेरी। ये दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी इंडिपेंडेंटली 1902 में इसे कंफर्म किया। इन्होंने दोनों ने क्या बताया? फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं, पॉइंट वाइज लिखते जाओ, कि फर्स्टली जो सर्टन थे, सॉरी, जो सर्टन थे, उन्होंने क्या किया था, जो ग्रास होफर होता है, जो घास में मिलता है, ग्रास होफर देखे होगे आप, टिड्डा जिसको बोलते हैं ना, उस पर रिसर्च किया था। और जो बोवेरी थे, उन्होंने सी की एक जो एल्गी होती है या एक वायरस होता है उस पर सर्च किया था। और उस पर रिसर्च करने पर उन्होंने देखा कि ये दोनों जो थे, ये अपने अपने इनहेरिटेंस के थ्रू कैसे क्रोमोसोम्स और जीन को आगे आने वाले जनरेशन के थ्रू फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी थी ये। क्रोमोसोम्स कहाँ मिलता है? फर्स्टली क्रोमोसोम्स मिलता है हमारे न्यूक्लियर पार्ट में। कहाँ मिलता है? न्यूक्लियर पार्ट में। ये बंडल ऑफ बंच बंच ऑफ बंडल या जो भी इसका क्या लो, ये इसमें मिलता है। जब भी फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू मदर एंड फादर के जो गैमेट्स होते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का पैटर्न होता है, उसके थ्रू डिवाइडेशन के थ्रू 22 एंड 23 पेयर्स में
हमारी बॉडी के अंदर ये सारे क्रोमोसोम्स को पहुंचाते हैं। ठीक है, मतलब एक सेल, एक बॉडी में, यानी एक पर्सन में, या तो अगर वो बॉय होगा तो 22, सॉरी बॉय होगा तो 23 और गर्ल्स होगी तो 22, इस तरह से वो पेयर्स क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक यस समझ मैम। में आया? हाँ। तो सटन एंड बोवेरी ने क्या किया था, जब ग्रास ऊपर और सी की उस वायरस के थ्रू उन्होंने उस पैटर्न को देखा, तो उन्होंने देखा, सटन में पहले बता रही हूँ, ग्रास ऊपर का जो पैटर्न था उन्होंने ये देखा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट दैट मीन्स गैमेट से फॉर्म होने वाले जो बच्चे होते हैं, जाइगोट होता है, वो अपने पेयर के थ्रू क्रोमोसोम्स और जीन्स को पेयर के थ्रू पहुंचाता है, और ये पहुंचाने के बाद वो अपने अल्टरनेट के थ्रू, जैसे कि क्रोमोसोम्स हैं, दो क्रोमोसोम्स हैं, एक किससे आया, मदर से आया, एक किससे आया, फादर से आया। ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं पर्टिकुलर वन बेसिस पर जीन को क्या करते हैं, जीन को कहने का मतलब कि उस प्लेस पर पहुंचाते हैं। यहीं से जीन जो होता है हमारी बॉडी पर पहुंचता है, और ये जो जीन है ये हमारे कैरेक्टर, हमारे ट्रेट, हमारे ऑल थिंग्स को डिस्कवर करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया यहाँ पर? यहाँ पर समझ यस। में आया? कोई डाउट है बेटा? नहीं है? चलो ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो आप बीच में पूछ सकते हो। तो ये जीन जो है पर्टिकुलर अपने प्लेस पर पहुंचकर हमारी बॉडी के उस स्ट्रक्चर को, फॉर्म को करते हैं, कैरेक्टर को करते हैं, जिससे हमारी हाइट, हेल्थ, बॉडी शेप, कलर, ये सब हमारे पेरेंट, दोनों पेरेंट है ना, मदर एंड फादर से मिलकर आने वाली चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो जो सटन थे और बोवेरी थे, इन्होंने जो ये बताया कि पर्टिकुलर वन जीन जो होता है, वन जीन दैट मीन्स वन क्रोमोसोमर, है ना, वन जीन का जब क्रॉस कराया जाता है दूसरे जीन से, और उस क्रॉस से जो जनरेशन आते हैं, तो उस जनरेशन के थ्रू जो मिलने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पर्टिकुलर एक चीज को नहीं बल्कि चार पेयर्स को दिखाते हैं। मतलब अगर क्रॉसिंग करें, अगर क्रॉसिंग करते हैं तो ये कितने बनेंगे, ये चार बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? चार बनेंगे। आप इनको कोई भी नाम दे दो, ये चार बनेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये क्रोमोसोम्स के एक से आया, एक क्रोमोसोम पेयर से दो पेयर आए, और एक क्रोमोसोम से दो पेयर आए। इस दोनों पेयर को मैंडल ने बता दिया था, पहले ही बता दिया था कि जो पेयर्स आते हैं वो जनरेशन के थ्रू ही आते हैं। तो इसके थ्रू जो सटन थे उनकी ये लॉज के थ्रू ये चीज मानी गई, गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज मान ली गई कि कोई भी क्रोमोसोम्स अपने पैटर्न से ही आते हैं और पेयर में ही आते हैं, और यही पैटर्न जो होता है इनका, जो पेयर में आना, वो बहुत ही सही माना गया। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हम्म। अब बोवेरी, बोवेरी ने क्या किया था, जो सी की जो एक वायरस थी उसके थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो होता है मतलब एग होता है ना, कोई भी जो एग होता है उसके अंदर, एग में जो एग का फॉर्म होता है और एग में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके थ्रू ही क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर लेते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये क्रोमोसोम्स पेयर में ही आते हैं, और पेयर के साथ साथ वो अपने पर्टिकुलर वन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करते ही जो हमारे कैरेक्टर होता है वो जीन को शो करता है ना, वो क्या करता है, जीन को शो करता है। यही जीन का जो मेथड है बोवेरी ने दिया। अभी तक क्या बताया, सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी बताई और बोवेरी ने जीन थ्योरी बताई। तो इन दोनों के जो पैटर्न थे वो एक थे, और दोनों ने जो कहा कि मेंडल के जो नियम थे वो काफी हद तक सही थे। तो इसके थ्रू भी
जो बोवेरी ने नियम दिए या बोवेरी ने जो लॉज दिए वो भी मेंडल के अकॉर्डिंग थे। तो इसको भी क्या किया गया, पास किया गया। इसके थ्रू ये उनकी थ्योरीज बनी जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हुई। क्लियर है बेटा? क्लियर है यस या मैम। फिर से समझाओ? चलिए, ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब कि मेंडल के जो लॉ थे वो काफी हद तक गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए थे। तो आगे आने वाले जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, अब आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। अच्छे से जानते हैं आप मियोसिस को? यस मैम, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू कितने सेल बनते हैं? एक मदर सेल से कितने सेल बनेंगे? मैम 2। एक सेल से माइटोसिस में 2 बनते हैं बेटा, लेकिन मियोसिस में कितने बनेंगे? 4। 4। हाँ, 4 बनेंगे। हम्म हम्म तो ये समझ के चलो कि यही सेल डिवीजन क्या करता है, यही सेल डिवीजन हमारी बॉडी से ट्रांसफर करता है क्रोमोसोम्स को। किसको करता है? क्रोमोसोम्स को। क्योंकि क्रोमोसोम्स के ही लेयर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। एक मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे, मतलब कि 4 सेल्स में क्रोमोसोम्स जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा मैम। यस मैम। जाएगा ना? हाँ। अब ये मियोसिस क्या हुआ, इसी मियोसिस के थ्रू जब हमने सेल को माइक्रोस्कोप में देखा, तब पहले तो क्या था, जब मेंडल जब उन्होंने अपने लॉज बनाए थे, तब माइक्रोस्कोप उतना ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं था। मतलब एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी जैसा नहीं था। उस टाइम का जो सेल था, सेल दैट मीन्स लेंस, जो लेंस थे वो उतनी क्लैरिफिकेशन नहीं देते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जो सेल का डेवलपमेंट है, जैसे कि 5x, 10x, 15x, देन इलेक्ट्रॉनिक लेंस, ये सारी चीजें जब डिस्कवर्ड होती गई धीरे धीरे धीरे, तो उनके लॉस को भी देखा गया और उनके लॉस के अकॉर्डिंग क्रोमोसोमल थ्योरी बनी। यही मियोसिस, यही माइटोसिस, सेल डिवीजन देखा गया और यही सेल के थ्रू क्रोमोसोम्स थ्योरी देखी गई। क्रोमोसोम्स थ्योरी के थ्रू जीन का इनहेरिटेंस देखा गया, जिससे साफ और क्लियर पता चलता गया कि जो माइक्रोस्कोप है वो हमें पर्टिकुलर वही चीज दिखा रहा है जो कई साल पहले मेंडल ने हमें दिखाने की कोशिश की। तो यही चीज क्या बनी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आया बेटा? यस मैम। यस हम्म अब देखिए, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, पॉइंट 4 है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस पेयर chromosomes are separated from each pair. In this way the gene pair are also separated and the gamete receive a single allele of every gene. जब एलील की बात होगी तो अगर एक पेयर है ना, मान लो इसमें एक क्रोमोसोम्स है, तो इसमें भी जीन है, इसमें भी जीन है। और जीन का जो एलील पेयर होता है, एलील मतलब कि जो भी हम जीन का एलील पेयर दैट मीन्स एलील का लोकस, जीन का लोकस पार्ट, जहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को लेकर चल सकते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन और जीन के अंदर एलील और एलील के अंदर ट्रेट, ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन, जीन के अंदर एलील, एलील के अंदर ट्रेट। ये ट्रेट जो होते हैं यही हमें ट्रांसफर करते हैं। तो ये एलील होता है, वो क्या होता है, हमारे उस जीन पेयर को सेपरेट करते हैं। जैसे सेपरेट मतलब कि अगर ये फादर का जीन है तो इसमें आएंगे 2 चीजें, 2 पेयर 2 ट्रेट आएंगी, 2 पेयर 2 ट्रेट और 2 जीन्स आएंगे। यही 2 चीजें 2 पेयर जो होंगी वो आगे बढ़कर हमारे सेल डिवीजन को और बढ़ाती जाएंगी। फिर आएगी मदर सेल्स। मदर सेल्स का भी एक पेयर होगा। ये मदर सेल्स का पेयर बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे फादर का किया, क्योंकि फादर में होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स।
ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो समझ लो कि 23 से डबल होगा 46। 46 क्रोमोसोम्स हमारी पूरी बॉडी में रहते हैं। यही 46 पेयर जो होते हैं यही 46 जीन बनाते हैं, और यही जीन जो होते हैं अलील, और अलील को ट्रेड देते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये काफी हद तक हमारी बॉडी में ट्रांसफिकेशन करते हैं, और क्रोमोसोम्स के उस थ्योरी को पर्टिकुलर करते हैं जो मेंडल ने हमें दिया था। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एकदम क्लियर है बेटा, बाद में समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नो मैम। Okay. During the gamete formation, homologous pair chromosomes are separate from each. चलिए पॉइंट 5 देखते हैं। Chromosomes are found in nucleus gamete and gene responsible for the character are found on the chromosomes. Chromosomes हमारे न्यूक्लियस में होते हैं और ये गैमेट फॉर्म करते हैं। यही गैमेट जीन्स बनाते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल करते हैं हमारे कैरेक्टर को। ठीक है, 6 पॉइंट देखो। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर constant for each species. Any changes of number and structure of chromosomes result in a change of characteristic organism. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, जैसे मैंने आपको 23 बताया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट करते हैं ईच स्पीशीज को, हर एक स्पीशीज को वो कांस्टेंट करते हैं, और यही नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यही स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, यानी सेल को डिवाइड करते हैं। डिप्लॉयड सेल जिसमें एक साथ दो पेयर रहेंगे, डिप्लॉयड सेल एक साथ दो पेयर रहेंगे, तो ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स को फाउंड करते हैं पेयर के साथ। अगर ये पेयर है तो पेयर ही आएगा, पेयर के साथ ही ये कॉन्स्ट्रक्ट होगा, और इसके साथ बहुत सारे कॉन्स्ट्रक्ट होते जाएंगे जैसे जैसे ये डिवाइड करता जाएगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट फीमेल गैमेट कॉम्बाइन द अगेन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल और फीमेल गैमेट जो होती है वो कंबाइन होती है, मतलब कि ये जो होती है ये कंबाइन करती है एक दूसरे के कंबाइन के साथ ही, तो फिर ये फर्टिलाइज करती है ना, कि अलग अलग कर लेती है। कंबाइन होगी, साथ में चलेगी, तभी तो हमको पेयर ऑफ जीन्स मिलते हैं, कि नहीं मिलेंगे? यस मैम। मिलेंगे मैम। तो क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो प्ले अ वाइटल रोल ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे दूसरे थ्योरी पे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। मैम 10 वाले में क्या बोल रहे हैं? क्रोमोसोम। अच्छा हाँ, 10 वाले में ये बोल रहा है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी पे बहुत सारे क्रोमोसोमल थ्योरीज हैं, पार्ट ऑफ पेयर, तो ऑल्सो प्लेज द वाइटल रोल। वाइटल रोल मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में फिट और अनफिट की जो बातें आएंगी, जैसे डिजीज फॉर्म होना, या जो भी आपका फैक्टर्स निकलेगा वो हमें क्रोमोसोम्स के थ्रू होगा, जिससे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमें डिसऑर्डर देगा या नहीं देगा, ये भी एक प्ले रोल करता है, ये बता रहा है। क्लियर है? यस मैम। हम्म, चलिए अब बात आती है एक ऐसी थ्योरी की जिसमें बताया गया कि पैरेललिज्म बिटवीन द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अच्छा, अभी तक हम क्रोमोसोम जीन क्रोमोसोम जीन क्रोमोसोम जीन करते हैं, क्या होता है क्रोमोसोम्स और जीन? एनी आइडिया? बताओ। मैम ये टॉपिक ना हमारे बुक में नहीं दिया है। ठीक हम है, लोग में तो आप दिए क्या दिया है? एनाफेस मेटाफेस दिए मैम। इस टॉपिक के बदले? यस मैम। अच्छा, यस मैम।
ओके, तो एक काम करते हैं, आप लोग मुझे सेंड कर दो, फिर मैं कल या परसों इससे क्लास में या आपको जूम मीटिंग में जरूर पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी ये पढ़ लो, इसका पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है। समझ आ जाएगा, आएगा या नहीं? यस मैम आ बोलो। जाए। तो देखो बेटा, इसकी थ्योरी क्या कहती है कि जो हमको मेंडल ने बताया जीन जीन के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, मियोसिस के बारे में, डिवीजन के बारे में, ये सारी थ्योरीज के पीछे क्या होता है, क्यों जीन और क्यों क्रोमोसोम्स बोला जाता है, क्यों बिहेवियर और जनरेशन और सारे फैक्टर्स को लेकर बोला जाता है कि क्रोमोसोम्स अलग है और जीन्स अलग है, क्यों ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इस थ्योरी पर भी चर्चा की गई थी। तो डिस्कवरी ऑफ meiosis reveals the presence of chromosomes also जो always paired condition in a diploid cell. One of the basis of many discoveries, biologists all over the world observed certain similarities between the behavior, chromosomes, genes during cell division, and inheritance of character and generation to generation. Following point may be cited and they explain the parallelisms between the chromosomes and gene. तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्रोमोसोम्स की, ठीक है। क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा दिखता है, क्रोमोसोम्स दिखता है ना, देखो ऐसे यस दिख रहा है ना, उसके बीच में कुछ होगा जो उससे स्टैंड पोजीशन पे रखा है, तो ये होता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ से आया, कहाँ से आया? पेरेंट्स से। सेल डिवीजन से। अब मान के चलते हैं सेल डिवीजन पेरेंट्स से तो आया, पर पेरेंट्स के बॉडी के अंदर सेल डिवीजन तो हुआ होगा ना, तभी तो आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन में किससे आया? सेल डिवीजन में जब माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होता है, तब ये क्रोमोसोम्स अपने सेल्स के थ्रू, डिवीजन के थ्रू अपना क्रोमोसोम्स का पैर जो करता है वो डिवाइड करते हुए या कॉपी करते हुए अपने डॉटर सेल को दे देता है। अपने कॉपी करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना बेटा, कि तोड़ देगा? बताओ। मैम कॉपी करता है। कॉपी करता है, तभी तो वो डॉटर सेल बनती है ना। आपके बॉडी में भी जो क्रोमोसोम्स है वो कॉपीड है, आपके मदर और फादर की जो आप कॉपी हो, तभी तो कहते हैं ना कि आप उनके जैसी दिखती हो, कि आप टूटी हुई हो, आपको कहीं से जोड़ा गया है, बताओ, नहीं ना, तो आप कॉपीड हो। इसलिए क्योंकि कोई भी प्लांट सेल या कोई भी एनिमल सेल या कोई भी वायरस सेल अपनी ही तरह दिखने वाले ऑफस्प्रिंग या बच्चों को लाने के लिए अपनी जो क्रोमोसोम्स को कॉपी करते हैं, ये नेचुरली होता है। और ये नेचुरली इसलिए होता है क्योंकि क्रोमोसोम्स एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बॉडी के हर सेल को, हर मटेरियल को कंटेन करता है। तो क्रोमोसोम्स कहाँ से आया? सेल डिवीजन से आया, सेल डिवीजन से पहले पेरेंट से आया। तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स एट अ पेयर ऑफ बंच ऑफ बंडल ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये डिवीजन होता है सेल डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। अब बात करते हैं जीन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? जीन होता है। जीन एक ऐसा क्या है? ये है फैक्टर। क्या है? फैक्टर है। ये फैक्टर हमारी उस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, एक्सप्रेशन को शो करते हैं, कैरेक्टर को शो करते हैं, फिजियोलॉजी को शो करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल शो करते हैं, हमारे कलर को शो करते हैं, हर एक चीज को शो करते हैं जो हमारा क्रोमोसोम्स हमें दिखाता है। हम किस जेनेटिक्स में हैं, हम कौन से जीन्स के थ्रू आए हैं, हमारे जीन के पेयर कितने हैं, हमारी मदर के थ्रू हम कौन से कैरेक्टर को लेकर चलते हैं, ये सभी बेसिस होते हैं जीन में। तो जीन और क्रोमोसोम्स क्या पैरेलल हुए? यस और नो? हम्म
मैम पैरेलल मतलब समान ना, मतलब कि एक एक जैसे बराबर। हाँ, तो हाँ हुए यस। क्या, जीन यस और मैम। पैरेलल हुए मैम जीन और क्या बोले? क्रोमोसोम्स। हाँ यस मैम, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही जीन होता है ना। हम्म तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स और जीन्स जो होते हैं ये पैरेललिज्म हो सकते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर ही जीन्स होता है तो जीन अपने फैक्टर भी क्रोमोसोम्स को देगा, अपने सारे फैक्टर सारे कैरेक्टर को देगा, तभी तो क्रोमोसोम्स और जीन एक होते हैं। बट इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि पानी के अंदर गैसेस है, हम ये नहीं बोल सकते कि गैसेस के अंदर पानी है, ये तो दोनों मिले हुए हैं। क्या गैसेस को पानी से अलग करने पर पानी के फैक्टर्स और गैसेस के फैक्टर अलग हो जाते हैं? बताओ। नो मैम। नहीं होते। ठीक वैसे ही क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होता है, इंक्लूड होता है। अगर हम क्रोमोसोम्स को लेकर चलते हैं तो जीन भी उसके अंदर फैक्टर के रूप में ही रहेंगे, है ना? यस मैम। हम्म तो फर्स्ट पॉइंट देखो, द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। कितना टाइम हो रहा है? हाँ, द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर फाउंड इन अ पेयर इन द डिप्लॉयड सेल। जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पेयर ऑफ डिप्लॉयड सेल्स में। एंड द क्रोमोसोम्स अकर इन अ होमोलोगस पेयर्स। एक पेयर जो होता है एक सेल के थ्रू आता है। The chromosomes of homologous pairs separate during the meiosis first, and a gamete receives only one chromosome from each homologous pair. Mendel's law of segregation also sets that the two allele of trait present on homologous pair segregate during the gametogenesis, so that gamete receive only one number of each pair of allele for a particular trait. ये हमें जीन ही क्या देगा? ट्रेट देगा। जीन ही क्या देगा? अलील देगा। और यही लोकस जो होगा वो पर्टिकुलर हमें कैरेक्टर प्रोवाइड कराते जाएगा। इन meiosis of chromosomes, different homologous pairs are assorted at a randomly segregate independently, and the chromosomes every other pair Mendel also proved। ये बोल रहा है कि क्रोमोसोम जो होता है अपने होमोलोगस ग्रुप और पेयर का असॉर्टेड होता है। असॉर्टेड मतलब कि जिसमें हम इसे कंप्लीटली एक पेयर के थ्रू या कंप्लीटली एक वन ट्रेट के थ्रू देख सकते हैं। एट अ रैंडम ऑफ सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। रैंडम जैसे कि रैंडम जैसे कि एक क्रोमोसोम्स है उसका समझ लो आप ए कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये रैंडम बनता जाएगा, जैसे कि सेकंड है वो नहीं होगा बी, उसका होगा थर्ड होगा बी। अब मतलब आप समझ लो कि रैंडमली एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर तक पहुंचाने के लिए ये अपने जीन को, ये उस लोकस को प्रोवाइड करते हैं जहां पर ये अपने अपने जीन के साथ चलते हैं। अगर ए की बात करूं तो ए कहाँ प्रेजेंट होगा? ठीक उसके दूसरी तरफ होगा, एक को पेयर छोड़कर ए, इस तरह से, है ना? तो हो सकता है कि ये अपने कैरेक्टर को लेकर चले, ये बी के कैरेक्टर को चले, या फिर हो सकता है ये बी के कैरेक्टर को लेकर चले। तो रैंडमली ये क्या करते हैं? अपने अपने लोकस के थ्रू नए नए कैरेक्टर और ट्रेड पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर है बेटा? यस मैम। This is the Mendel law of independent assortment. It means chromosomes retain their the structure of uniqueness individually and the continuity through the life cycle of an organism। पूरे organisms जो होते हैं वो individually continuity throughout a life cycle पूरा पेयर करते हैं। मतलब एक लाइफ साइकिल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स बहुत सारे पेयर्स के थ्रू, बहुत सारे जीन के थ्रू, बहुत सारे ट्रेट के थ्रू आगे बढ़ता जाता है। The period of condition of chromosomes and genes are restored during the fertilization, and chromosomes received from a maternal set and the through ovum and other set of father through the sperm paternal cell and the together of zygote, restoring the diploid number of chromosomes in offspring. Mendel was also the opinion that paternal and maternal character mix up the pregnancy। ये कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है और गैमेट के थ्रू पेयर ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के थ्रू क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो यही प्रेगनेंसी
मिक्सअप होती है ना। फादर है और मदर है, ये दोनों के क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर एक बनाएंगे या तो फिर दो बनाएंगे। अगर ये एक बनाता है तो इसका जनरेशन अलग होगा, अगर ये एक बनाती है तो इसका जनरेशन अलग होगा, और फिर ये पेयर बनाते हैं अपने अपने, और फिर ये पेयर और अदर पेयर्स बनाते हैं। तो इसके थ्रू क्या बोल रहा है कि मदर से आने वाले जितने भी ट्रेट होते हैं वो मैटरनल सेट कहलाते हैं, और फादर से आने वाले जो सेट होते हैं वो पैटर्नल सेल होते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यस मैम। क्लियर है बेटा तो बोलो, अदरवाइज आपको डाउट तो होगा ही थोड़ा बहुत। डाउट है? नहीं है ना? नो मैम। हम्म अब है फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। चलिए इसको कल पढ़ेंगे। आज का क्लियर है बेटा क्लास? यस मैम। ओके, चल लेफ्ट होते जाओ।